खूबसूरत चेहरा भी बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर बदन भी एक दिन ढल जाता है, पद और औहदा भी एक दिन समाप्त हो जाता है। लेकिन एक अच्छा इंसान, सिर्फ एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। किसी भी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे करके हीरे में बदलने की ताकत रखती है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 15 मई के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं पंचांग से। तारीख 15 मई 2025 और दिन गुरुवार का है। आज के विशेष उपाय में खास तौर पे जो यंगस्टर्स हैं आपके लिए उपाय है। आखिर हर कुछ होते हुए भी हम अभावग्रस्त क्यों महसूस करते हैं, ऐसा क्या कारण है, तो ये इस एपिसोड के अंत में बतलाने वाला हूं। संवत 2082 का ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष चल रहा है। तृतीय तिथि रहेगी ज्येष्ठा नक्षत्र दोपहर के 2:08 तक है, जिसके पश्चात मूला नक्षत्र आरंभ होगा। वृश्चिक राशि में चंद्रमा दोपहर के 2:08 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात वो धनु राशि में प्रवेश करेंगे। राहुकाल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है और शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है 5:55 सुबह से लेकर 7:25 तक। पूर्व और उत्तर दिशा में यात्रा करना आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा, लेकिन दिशाशूल दोष दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में लग रहा है। आग्नेय को इंग्लिश में कहते हैं साउथ ईस्ट। तो ऐसी अगर आप यात्रा कर रहे हैं दक्षिण या आग्नेय दिशा में, तो दही खा करके या दही की कोई बनी मिठाई या फिर कोई पकवान खा करके फिर अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलने वाला है संख्यादाम योग, केंद्रुम योग, कल्द्रुम योग, अधम योग, शकट योग, उभयचर योग, पामर योग, नीच भंग राजयोग का। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, क्या रत्न धारण करें, क्या रुद्राक्ष धारण करें, क्या उपाय करें, आपके आने वाले समय में आपको क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, यानी कि फायदा है या नुकसान है, आपकी ग्रह स्थिति, आपकी कुंडली, जन्म कुंडली क्या कहती है, इन सभी के लिए कुंडली विश्लेषण के माध्यम से आने वाले कल को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है, प्लान करके आगे बढ़ा जा सकता है, जिसे हम कहते हैं सक्सेस का रोड मैप डिजाइन किया जा सकता है। और इसके लिए सिर्फ इन नंबर्स पे संपर्क करके टेलीफोनिक कंसल्टेंसी के लिए आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करवाना होगा। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। साधक तारा का 7 अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं और 8 से 9th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे दोपहर को 2:08 पर। यह सिचुएशन 67% आपके लिए सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर खाने पीने में अरुचि हो या ये कहा जाए मन ना लगने की शिकायत हो, ज्यादा देखने को मिलने वाली है। छोटी छोटी बातों पर तुनक मिजाजी इस समय में ज्यादा देखने को मिलेगी। ये कहा जाए कि मन विचलित बैठता है, इस कारण से परेशानियां बढ़ने वाली हैं और खासतौर पे गृहिणी जो है आपको इस बात का ज्यादा ध्यान देना है। आपका मन ना लगने के कारण जो चिंताग्रस्त स्थिति है, इसका बार बार कहीं ना कहीं घर परिवार वाले ज्यादा बुरा मान सकते हैं, या ये कहा जाए कि आप शांत बैठी हैं, वो शांत बैठना भी घर परिवार वालों को खल सकता है। तो इसके लिए थोड़ा समझते हुए और समझाते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई बड़ी मीटिंग इस समय में अटेंड करने वाले हैं, तो जो आपको क्रेडिट मिलना चाहिए इस मीटिंग का, इस प्रेजेंटेशन का, इस क्लाइंट से, वो नहीं मिल पाएगा। हो सकता है यह भी संभव हो कि जहां आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, क्लाइंट लास्ट मोमेंट पर कैंसिलेशन कर दे। पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है, थाली सज चुकी है, इंसान बैठना चाहिए है खाने के लिए, पर लास्ट मोमेंट पे मना कर दे। तो इस कारण से परेशानियां ज्यादा बढ़ेंगी। आपके लिए जो टारगेट को हासिल करने वाली बात है वो अभी लॉन्ग चलने वाली है। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, चाहे यंगस्टर्स हैं, झगड़ों में फंसना, दूसरों के लिए झगड़ा कर बैठना, ये इस समय में परेशानी का कारण बन सकता है। इस समय में सिर में चोट लगना या फिर खून बहना, यह स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। बहुत ही संभल करके आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। यहां पर आज के दिन ब्लू कलर का इस्तेमाल करेंगे तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 7।
फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है, विपत्त तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% पॉजिटिविटी से आपके लिए गिरने वाली है 23% सपोर्ट पर, जैसे ही दोपहर के 2:08 पर चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे। स्टार्टिंग टाइम या ये कहा जाए सुबह उठ करके ऑफिस पहुंचने तक तो स्थितियां काफी कंट्रोल में है। घर परिवार का समर्थन था, नाश्ता अच्छे से किया, अपने ऑफिस में पहुंचे, हर किसी से खिलखिलाते हुए बात कर ली, हर चीज आपके मन अनुसार हुई है। पर 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश करते ही मानसिक तौर पर या ये कहा जाए कि जिसे हम कहते हैं प्लानिंग के मोर्चे पे परेशानियां इकट्ठी कर सकता है। ऐसे समय में असंतुष्टि ज्यादा देखने को मिलेगी। यहां पर जो इजी प्रोग्रेस मिल रही थी, उस इजी प्रोग्रेस का दरवाजा बंद होने वाला है। यहां पर प्रयास बहुत ज्यादा करेंगे, पर प्रयास से जो फायदा प्राप्त होना है उसमें परेशानियां उत्पन्न होंगी। छोटी मोटी यात्राएं करने वाले हैं तो उस यात्रा में भी दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं यहां पर बन सकती हैं। तो इसका ध्यान रखते हुए फर्स्ट हाफ जो है दिन का, उसको सही से यूटिलाइजेशन करते हुए प्लानिंग पे काम कीजिएगा कि क्या काम आपकी टीम को करना चाहिए, किस समय पे करना चाहिए, किन क्लाइंट से उनको बात करनी है, कहां से पेमेंट कलेक्ट करना है। इन सभी की जानकारी अपनी टीम को देते हुए आपको रिलैक्स करने की जरूरत है। इस बात का ध्यान दीजिएगा। कुंभ राशि में चंद्रमा 20 तारीख को प्रवेश करेंगे सुबह 7:26 पर। वहां तक शांति बनाए रखना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, और खास तौर पे स्टाफ मेंबर्स के साथ में बड़ी ही ध्यान से आपको पेश आने की जरूरत होगी। और खास तौर पे अगर ये कहा जाए कि स्टाफ मेंबर्स में महिलाएं हैं तो उनके प्रति इस समय में संवेदनशील आपको ज्यादा होने की जरूरत पड़ेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 6th हाउस में चंद्रमा है जो कि 7th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो आपके लिए इस समय में 75 to 80% तक पॉजिटिविटी की बनी हुई है, और यही सिचुएशन आपके लिए लगातार कंटिन्यू होगी, और ये 18 तारीख की सुबह तक रहेगी। यहां पर स्वास्थ्य में लाभ कहा जाए या ये कहा जाए कोई रोग से राहत हो तो वो यहां पर आपको प्राप्त होगी। कमाई के जरिए इस समय में ज्यादा देखने को मिलेंगे, और ऐसे ही समय में जिसे हम कहते हैं कि बुद्धि बल से कमा लेना, वाक चातुर्यता से कमा लेना, वो स्थिति इस समय में ज्यादा आपको देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे फॉरेन से संबंधित खास तौर पे आपको काफी ज्यादा मुनाफा भी देखने को मिलेगा। जो कंसल्टेशन का काम करते हैं, फ्रीलांसिंग काम करते हैं, जॉब वर्क का काम करते हैं, या ये कहा जाए कि अगर आप कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं तो यहाँ पे फॉरेन से संबंधित कंसल्टेंसीज आपके पास में ज्यादा होंगी। आज का दिन चाहे यंगस्टर्स की बात कहें या गृहिणी की बात कहें, काफी ज्यादा सुख भरा रहने वाला है। जो चाहते हैं उसकी प्राप्ति हो, घर परिवार का साथ समर्थन हो, सभी चीजें आपके मन अनुकूल रहने वाली हैं। ऐसे समय में नेम ऑफ फेम की प्राप्ति होना, खासतौर पे जो सोशल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आपके लिए कहूंगा कि एक एक्सपोजर आपके कंटेंट को मिलना, वायरल कंटेंट हो जाना, इस माध्यम से आपको फास्ट ग्रोथ भी देखने का मौका मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज हैं वो भी आपके लिए दरवाजे खुलने वाले हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए 5th हाउस में चंद्रमा है जो कि 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे दोपहर को 2:08 पर। प्रत्यारी तारा का साथ फिर भी रहने वाला है। अब अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स जो 20% ही सपोर्ट दे रहे थे, वो आपके लिए 67 से 70% तक पॉजिटिविटी लेकर के आएंगे दोपहर को 2:08 के पश्चात। वहां तक इस बात का ध्यान दीजिएगा, खर्च जो है सुबह सुबह ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, पीछे से आवाज आती है कि अरे घर खर्च के लिए कुछ पैसे देकर के चले जाइए, बच्चे हैं फीस के लिए पैसे देकर के जाइए, या फिर आते हुए मेरे लिए ये लेकर के आना। इन चीजों को लेकर के दबाव जो है या तनाव जो है वो ज्यादा देखने को मिलने वाला है। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, एसिडिटी है, गैस की समस्या है, ये यहां पर ज्यादा रहने वाली है। और सुबह सुबह के समय में राह चलते लोगों के साथ में पंगे ले लेना, या ये कहा जाए कि राह चलते इंसान के साथ में किसी बात को लेके यहां पे गर्मा गर्मी ज्यादा हो जाए तो इस स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। पर दोपहर को 2:08 के पश्चात 6th हाउस में जहां चंद्रमा आएंगे वहां पे मेंटल रिलैक्सेशन भी बढ़ेगा, तो वहीं अपने काम पे फोकस करने की और भी आप बढ़ने वाले हैं। खर्चों पर नियंत्रण कहें या ये कहें कि खर्चों को कंट्रोल करने से ज्यादा बेहतर अर्निंग को बढ़ाने का प्रयास, ये आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो जाएगा। ऐसे समय में इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, लक फैक्टर क्योंकि आपके लिए फेवरेबल रहेगा। कोई बड़ा टास्क उठाना चाहते हैं, इस समय में कोई क्लाइंट से मिलना चाहते हैं, तो सेकेंड हाफ में उसको शेड्यूल कर लेना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। वहां पर चांसेस जिसे हम कहते हैं, प्रोबेबिलिटी जिसे कहते हैं सक्सेस की, वो आपके लिए ज्यादा रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं सिंह राशि के, और आपके लिए
4th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। सिचुएशन 70% सपोर्ट की थी। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा, दोपहर को 2:08 पर 5th हाउस में चंद्रमा ट्रांजिट करेंगे 4th से। अब यहां पर सिचुएशन जो है यही सपोर्ट की रहेगी, पर बच्चों के माध्यम से परेशानियां बढ़ जाएंगी। यह कहा जाए कि स्कूल में बुला लिए जाते हैं क्योंकि बच्चों ने कुछ ऐसा कर दिया है, गुस्से में आकर के कहीं झगड़ा कर लिया है या चीटिंग के अंदर पकड़े गए हैं, तो इस माध्यम से यहां पे परेशानी या कष्ट उठाना पड़ सकता है। इस बात का भी ध्यान देना होगा कि पिताजी के साथ में बैर विरोध इस समय में ज्यादा बढ़ने वाला है। जो छोटी सी बात थी जिसको कि नजरअंदाज पिताजी कर देते थे, आज के दिन उसी बात को लेकर के लेफ्ट, राइट और सेंटर डांट फटकार मिल सकती है। माताजी की सेहत को लेकर के विचलित ज्यादा रहेंगे। कोई ये कहा जाए कि डॉक्टर का परामर्श लेने गए थे, साधारण सी बात थी, पर डॉक्टर से मिले तो सीरियस बात हो गई, तो इसको लेकर के विचलित ज्यादा हो उठेंगे। इसका ध्यान दीजिएगा। यहां पे मेंटली फोकस्ड रहना और सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहना ज्यादा बेहतर रहेगा। सिचुएशन जो भी हो, हेल्थ क्राइसिस जो भी हो, निपटने के लिए मॉडर्न साइंस आज के जमाने में काफी ज्यादा हेल्पफुल रहती हैं। अब यहां पे इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, खास तौर पे जो व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग हैं, तनाव से तो यहां पे गुजरना ही है, पर इस तनाव का किस तरीके से फायदा उठाया जा सकता है वो सोचने की यहां पे तरकीब आपको लगानी चाहिए है कि बिजी तो रहोगे ही, पर बिजी सही दिशा में रहोगे, सही काम के लिए करोगे तो वो बिजीनेस अल्टीमेटली एक सही रिजल्ट आपको दे पाएगी। यह कहा जाए कि बिना किसी काम के बिजी रहने वाला इंसान वो मत बन जाइएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद, जिसे हम क्रीम कलर कहते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए यहां पर पॉजिटिव है, पर यही सिचुएशन आपके लिए 25% सपोर्ट पर गिरने वाली है जब चंद्रमा 4th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। साहस है, पराक्रम है, हर काम करने की इच्छा है, हर चीज आपके लिए मन अनुसार चल रही है, पर ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो गए, ईगो आ गया, यह परेशानी का कारण बन सकता है। खास तौर पे इस बात का ध्यान दीजिएगा कि दोस्तों के बीच में भी इस समय में अपनी बात को मनवाने के लिए जो एग्रेसिव हो रहे हैं आप, ये परेशानी खड़ी कर बैठेगा। यह कहा जाए कि जो बात साधारण तौर पे छोड़ी जा सकती थी उसको बहुत ज्यादा प्रेशर में डाल दिए हैं, तो इस कारण से अपने दोस्तों के बीच में भी तनाव उठ सकता है। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान देना होगा क्योंकि फर्स्ट हाफ आपके लिए फिर भी ज्यादा बेहतर है, तो इस कारण से अपने काम को बेहतर बनाने के लिए प्लानिंग करना, अपने स्टाफ मेंबर्स को डेडलाइंस देना, कोई भी प्रोजेक्ट चल रहा है, कहां से क्लाइंट से पैसे आने होंगे, कहां पे आपको यहां पे इन्वेस्ट होना चाहिए है, कहां पे आपका पेमेंट अटका हुआ है जिससे वापस फोन पे बात करनी है, तो क्लाइंट्स के लिए पूरी तरीके से शीट बना करके अपनी टीम को काम पे लगा देना बेहतर रहेगा। अब इस समय में इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि सेकेंड हाफ जो है वो कहीं ना कहीं माता जी की सेहत को लेकर के परेशान कर सकता है, चाहे वो पैर में दर्द हो, जोड़ों में दर्द हो, इस कारण से आपको तनाव ज्यादा रहेगा। अपने जीवन साथी के साथ में भी आप ये काफी ज्यादा देखने वाले हैं कि वो अपने मन की बात आपके साथ में करना चाहती हैं, किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा उदास हैं, वो आपके पास आती है अपनी बात बताने के लिए, पर आप गुस्सा ज्यादा है। इस समय में झुंझला बैठते हैं, वापस पलट करके कुछ ऐसा कह देते हैं जो वो एक्सपेक्ट नहीं करती है। ये कहा जाए सपोर्ट मांग रही थी, पर सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, आप ऑपोजिशन कर बैठे, तो इस कारण से परिस्थितियां ज्यादा सेंसिटिव हो सकती हैं, इसका आपको ध्यान रखना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा है, तो वहीं विपत्त तारा का भी साथ है जो नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करते हैं। अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग 25% से 28% तक सपोर्ट की है, पर यही सपोर्ट की स्थिति 67% पॉजिटिविटी की ओर बढ़ेगी जब चंद्रमा आपके लिए 3rd हाउस में प्रवेश करेंगे दोपहर को 2:08 पर। वहां तक इस बात का ध्यान दीजिएगा, काम बहुत करते हैं, रिजल्ट नहीं है। पैसे के लिए सामने वाले का प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है, पर सामने वाला पैसे देने में आनाकानी करता है, तो इस कारण से अपनी जो जुबान है वो खराब कर बैठते हैं, एग्रेसिव हो बैठते हैं, गलत कुछ कह बैठते हैं। इससे आपको परहेज करने की जरूरत है। सेकेंड हाफ जो है वो फिर भी फेवरेबल रहेगा, वहां पे साहस भी होगा, नेम और फेम की बात भी होगी, जो आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है उसको लेकर के लोग काफी ज्यादा वहां पर सामने प्रशंसा भी करेंगे, जिस कारण से जो आपका पेमेंट अटका हुआ है वो मिल सकता है। अब ऐसे समय में इस बात का भी ध्यान देना होगा, जो यंगस्टर्स हैं
अपने फ्रेंड सर्कल की बातों में आकर के अगर कोई कोर्स का चयन कर रहे हैं, या ये कहा जाए कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन है, सभी दोस्त एक ही यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आप भी वहां पे ही जाएं। ये गलती मत कीजिएगा। इस समय में करियर काउंसलर की किसी भी तरीके से जो गाइडेंस है वो प्राप्त करने का प्रयास करें। जो व्यापारी वर्ग है, आपको भी ये कहना चाहूंगा कि ये समय जो है अब सेंसिटिव आपके लिए ज्यादा है। इस समय में कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उस डिसीजन को जब तक 100 बार सोच ना लें, कंफर्म ना हो जाए कि हाँ यही स्थिति के अंदर आगे बढ़ना है, और अगर स्थिति में आगे नहीं बढ़ा गया तो नुकसान ज्यादा बढ़ सकता है, तो आगे बढ़ने के लिए सोच समझ करके आपको पहल करनी होगी। इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। खर्च जो है, खर्चों पर लगाम बनाए रखना जरूरी रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए स्लेटी ग्रे कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा है जो कि सेकेंड हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं दोपहर के 2:08 पर। साधक तारा का साथ अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स है। 100% पॉजिटिविटी से 80% सपोर्ट की ओर आप गिरने वाले हैं। सिचुएशन अभी भी नेगेटिव नहीं कहूंगा, ये कह सकते हैं कि इस समय में सेल्फ कॉन्फिडेंस जो था, जो फर्स्ट हाफ में 2:08 तक जो कॉन्फिडेंस से लबालब भरे हुए थे, वो कहीं ना कहीं अब कॉन्फिडेंस कम होना शुरू कर रहा है, क्योंकि सामने जो है वो महारथी आ गए हैं। ऐसे समय में घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे भी कोई राय मशवरा लेते हैं तो काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। खासतौर पे जो फैमिली बिजनेस में काम करते हैं, आपके लिए समय काफी ज्यादा फायदेमंद है। अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं, या ये कहा जाए जहां पे काम करते हैं वहां पे जो आपके सीनियर्स हैं, उनके साथ में इस समय में अगर चर्चा करते हैं, अपनी कोई परेशानी बताते हैं, तो उसका सही समाधान आपको मिल सकता है। ऐसे समय में पैसे कमाने के लिए जो आप प्रयास करते हैं, वहां पे आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। आपकी वाणी जो है वो काफी ज्यादा मधुर रहने वाली है। ये कहा जाए कि वाक चतुरता जिसे कहते हैं हम, एक हाजिर जवाबी जिसे कहते हैं, ये काफी ज्यादा आपके क्लाइंट्स को पसंद आने वाली है, जिस कारण से अगर मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल्स का आप काम करते हैं, तो फायदा ज्यादा कमाने का मौका मिलेगा। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि संतान पक्ष के माध्यम से कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानी अवश्य झेलनी पड़ सकती है, तो वहां पर शांति बनाए रखना होगा, उनको समझाने का प्रयास करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है जो कि फर्स्ट हाउस में प्रवेश करने जा रहे हैं, राशि भाव में प्रवेश करेंगे। मित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 75 से 100% पॉजिटिविटी की ओर बढ़ने वाली है। अब इस सिचुएशन का पूरी तरीके से फायदा उठाने का प्रयास करना है। सुबह का समय फिर भी टेंशन में ज्यादा थे, मन नहीं लग रहा था, घर परिवार से निकलते हुए ऑफिस जाते हुए किसी बात को लेकर के बहस हो गई, तो इन चीजों को अब ठंडे बस्ते में डाल करके आगे बढ़ने की जरूरत है। एक बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, खुद गाड़ी चलाते हैं, दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी बन रही हैं। फोकस्ड रह करके गाड़ी चला सकते हैं, बेहतर है, वरना ड्राइवर का इस्तेमाल कीजिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाते हैं तो कोई भी इंसान इस समय में अड़ने का प्रयास करता है, झगड़ा करने का प्रयास करता है, हाथ जोड़ करके पीछे हट जाना बेहतर रहेगा। सेकेंड हाफ फिर भी ज्यादा बेनिफिशियल है, ये कहूं बेनिफिशियल ही नहीं, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि वहां पर कॉन्फिडेंस भी साथ निभाने वाला है। जो बात करते हैं उसकी टैक्ट जो है वो आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगी। ऐसे समय में जो भी इंसान मार्केटिंग का काम करते हैं, सेल्स का काम करते हैं, आपके लिए बहुत शानदार स्थिति बन जाएगी। सामने वाले को इन्फ्लुएंस कर लेना, मंत्रमुग्ध कर लेना, वो स्थिति आपको फायदा ज्यादा पहुंचाने वाली है। घर परिवार का साथ समर्थन भी मिलेगा। सुबह सुबह जिस बात को लेकर के परेशान थे, टेंशन में निकले थे, वो टेंशन भी सॉल्व जरूर हो जाएगी। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, घर के बड़े बुजुर्ग जो हैं सुबह सुबह के समय में अगर वॉकिंग पे जाते हैं तो वॉक करते हुए पार्क में बहुत संभल करके कीजिएगा, वरना जीव जंतुओं से इस समय में खतरा जरूर बना हुआ है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मकर राशि की। आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है जो कि 12th हाउस में ट्रांजिट करेंगे। अधिमित्र तारा का साथ अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी है, पर यही पॉजिटिविटी आपके लिए सपोर्ट में बदल जाएगी 80% जब 12th हाउस में चंद्रमा जाएंगी। स्थिति ज्यादा तनाव वाली नहीं रहेगी। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियली अच्छा करेंगे, पर मन जो है वो यहां पर विचलित ज्यादा रहेगा, खिन्न रहेगा। छोटी छोटी बातें ज्यादा गहरा असर कर सकती हैं। बस इस बात को ध्यान रखिए, इमोशनली यहां पे स्ट्रांग बने रहना है, क्योंकि फाइनेंशियली कहा जाए, काम के प्रति कहा जाए, तो आपका समर्पण पूरी तरीके से सराहनीय रहने वाला है। इन्वेस्टमेंट के माध्यम से लाभ मिलेगा। जॉब करते हैं या प्रोफेशनल है, खासतौर पे लॉयर हो सकते हैं, आर्किटेक्ट हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, आप डॉक्टर हो सकते हैं, तो आपके लिए इस समय बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध होगा।
ऐसे समय में विवादों में भी आपको विजय प्राप्त होने वाली है। खासतौर पे जो लिक्विड से संबंधित काम करने वाले लोग हैं, बॉटलिंग प्लांट चलाते हैं, आरओ का काम करते हैं, परफ्यूमरी का काम करते हैं, आपके लिए सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल बनने वाली है। अब ऐसे समय में घर परिवार में भी मेहमानों का आना काफ़ी ज़्यादा बेहतर फील होने वाला है, या ये कहा जाए घर के वातावरण को काफ़ी ज़्यादा खुशहाल बनाने वाला है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, किसी भी बात का पलट करके जवाब देने की आदत जो है, ये कहा जाए कि इस समय में जो मैं सोचता हूं बस वही सही है, बाकी अगर उसके विपरीत कोई कहता है तो उसको वहीं पे करेक्ट करना है, ये मत कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर यानी कि नीला रंग, और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की। आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है जो कि 11th हाउस में प्रवेश करेंगे, अधिमित्र तारा का साथ भी रहेगा, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स भी रहेंगे। 100% पॉजिटिविटी थ्रू एंड थ्रू आपको यहां पे देखने को मिलने वाली है। यह समय स्पिरिचुअल ग्रोथ भी देगा, फाइनेंशियल ग्रोथ भी देगा, आपके घर परिवार के रिश्तों में भी मधुरता जरूर लेकर के आने वाला है। तो वहीं दाम्पत्य जीवन जो है वहां पर भी रोमांस और रोमांच अब इस समय बढ़ने वाला है। ऐसे समय में जो खास तौर पे व्यापारी वर्ग है, नौकरी पेशा लोग हैं, जिस चीज को यहां पे ठान लेते हैं कि यहां पे ये काम करके मुझे दिखाना है, इसे प्रॉफिट कमा करके दिखाना है, अपने आप को प्रूव करना है, अपनी काबिलियत को प्रूव करना है, तो उस स्थिति में यहां आपको ज्यादा फायदा देखने को मिलने वाला है। प्रूव भी करेंगे, सीनियर्स का एप्रिसिएशन भी प्राप्त करेंगे, व्यापार में भी तेजी देखने को मिलेगी। यह कहा जा सकता है गाड़ी जो अभी तक सिटी में चल रही थी, हाईवे पकड़ चुकी है, अब हाईवे पकड़ने के बाद में 6th गियर डाल करके जितनी जोर से भगा सकते हैं वो आपकी काबिलियत है। अब यहां पे इस बात का भी ध्यान देना है, आपसे बेहतर जो एक्सपर्ट्स हो सकते हैं उनके साथ में मेल मुलाकात होना, संपर्क साधने का प्रयास करना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। ऐसे समय में यह कहा जाए नेटवर्किंग के माध्यम से, फ्रेंड सर्कल के माध्यम से ज्यादा फायदा कमाने की स्थिति में आप पहुंचने वाले हैं। घर परिवार के साथ में किसी यात्रा को लेकर के भी प्लानिंग आप करते नजर आएंगे। यही कहा जाए घर परिवार ने डिसाइड कर लिया कि यहां पर जाना है, अब उसका जो पूरा कार्यभार है, उसकी जो पूरी प्लानिंग है वो आपके कंधों पर दी जा सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मीन राशि की। तो आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है जो दोपहर के 2:08 पर 10th हाउस में प्रवेश करेंगी। मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन यहां पे आपके लिए 70% सपोर्ट की थी जो कि 100% पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ रही है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पे हाथ धरे इंसान अगर एक्सपेक्ट कर रहा है कि फायदा हो जाएगा, इसको बता दिया है काम वो कर देगा, तो यह स्थिति से अब आपको बाहर निकलना होगा। यह कहा जाए कि कमान अब खुद को पकड़नी है। यहां पर इस बात का ध्यान देंगे, जो भी बड़े इन्फ्लुएंशियल क्लाइंट्स हैं, हाई प्लेइंग क्लाइंट्स हैं, या ये कहा जाए हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनको खुद हैंडल करने की ओर आपको आगे बढ़ना है। ऐसे समय में मान सम्मान जो है वो आपका बढ़ने वाला है। यहां पर सही लोगों के साथ में आपको बैठने का मौका, यह कहा जाए नेटवर्किंग के माध्यम से जुड़ने का मौका मिल सकता है। कपड़ों की खरीदारी इस समय में शानदार देखने को मिलेगी। घर परिवार के अंदर पूरी तरीके से साथ समर्थन देखने को मिलेगा, और छोटे भाई बहनों से खास तौर पे ये कहेंगे कि इस समय में सपोर्ट मिलना, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट हो, मेंटल सपोर्ट हो, तो वो आपको यहां पे अपने छोटे भाई बहनों से जरूर मिलने वाला है। और दिन के अंत होते होते पिताजी के माध्यम से भी कोई फाइनेंशियल रिलीफ चाहते हैं तो वो आपको मिल सकती है। यहां पर जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको खासतौर पे कहना चाहूंगा, सुबह सुबह जब ऑफिस पहुंचते हैं कलीग्स के साथ में, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में, इस समय में दुर्व्यवहार है, गुस्सा करने से आपको परहेज करना है। गए हैं, काम नहीं हुआ है, ठीक है, उस बात को समझते हुए कमान को अपने हाथ में लेकर के खुद उसको काम को अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। यह तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात करने जा रहे हैं विशेष उपाय की आने की। सब कुछ होते हुए भी अभावग्रस्त क्यों महसूस करते हैं? एक कहानी है। एक बूढ़ी माता मंदिर के सामने भीख मांगती थी। एक संत ने पूछा, आपका बेटा लायक है, फिर आप यहां क्यों हो? सोचने की बात है कि बेटा लायक है, कमाता है, पर फिर भी मां भीख मांग रही है। बूढ़ी माता बोली, बाबा मेरे पति का देहांत हो गया, मेरा पुत्र परदेश नौकरी के लिए चला गया, जाते समय मेरे खर्चे के लिए कुछ रुपए देकर के गया था जो खर्च हो गए, इसलिए अब भीख मांग रही हूं। तो संत ने पूछा, क्या आपका बेटा आपको कुछ नहीं भेजता है? बूढ़ी माता बोली कि मेरा बेटा हर महीने एक रंग बिरंगा कागज भेजता है, जिसमें मैं उस कागज को दीवार पर चिपका देती हूं।
संत ने उसके घर जाकर देखा तो दीवार पर उसको प्राप्त हुए 60 बैंक के ड्राफ्ट जो उसने चिपका करके रखे थे। हर ड्राफ्ट जो है वो 50,000 रुपए का था। अब क्योंकि माता पढ़ी लिखी नहीं थी तो इस कारण से वो ये नहीं जानती थी कि उसके पास कितनी संपत्ति है। अब संत ने उन्हें उन ड्राफ्ट का मूल्य समझाया। हमारी स्थिति जो है वो भी उस बूढ़ी मां के जैसी ही है। हमारे पास धर्म ग्रंथ तो है, पर माथे से लगाकर अपने घर में सजाकर हम रखते हैं। उनका वास्तविक लाभ जो है वो हम उठा नहीं पाते हैं। और जब हम उनका अध्ययन करें, चिंतन करें, मनन करें, उन्हें अपने जीवन में उतारें, हमें हमारे धर्म ग्रंथों की वैज्ञानिकता को समझने का प्रयास करना होगा। सब कुछ है हमारे पास, जो चाहिए है हर चीज हमारे पास है। हमारे त्योहार जो है वो भी वैज्ञानिकता को समझते हुए उनका अनुसरण करते हैं। अगर आज भी हम हमारे ग्रंथ को नहीं समझ सकते हैं तो ये अभावग्रस्त स्थिति जिसमें हम आज के दिन हैं ये हमेशा बनी रह सकती है। हम भी उस बूढ़ी मां के जैसे ही बने रह सकते हैं जिसके घर में लाखों रुपए के ड्राफ्ट चिपके हुए हैं, पर वो भीख मांगने पर मजबूर है। आज ही अपने आप को बेहतर बनाने के लिए अपने धर्म के ग्रंथ जो हैं उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। हम श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, श्री राम बार बार कहते हैं, पर उनकी जीवनी जो है, उनने जो सिखाया है, उन्होंने जो ज्ञान दिया है उसको समझने का प्रयास तो करें। बस ये प्रयास करना भर जो है ये अभाव की स्थिति से संपन्नता की स्थिति तक हमें पहुंचाने की ताकत रखता है। जो यंगस्टर्स हैं, खास तौर पे मैं आपको इस वजह से ये कह रहा हूं क्योंकि माता पिता तो भी ये बात जानते हैं, वो ये सभी पढ़ चुके हैं और इस कारण से अपने जीवन को बेहतर उन्होंने बना लिया है। आपको समझाते हैं पर हम समझना नहीं चाहते। आज यही प्रयास जैसे आपके माता पिता करते हैं वो ही प्रयास मैं भी कर रहा हूं, बस इसी आशा के साथ में कि शायद माता पिता की बात को ना ही माना हो पर कम से कम एक भाई की बात को मानना आसान होगा। हमेशा की तरह आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।